यत्र विहाय शीप्रविपुले स्थातुं क्षणं न क्षमम् तत्त्वास्ते गुणरत्नग्रोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्तं नात्र करोति कस्य मनुषो दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्री पार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वाससां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। कभी कभी भोले भाले लोग एक प्रश्न पैदा कर देते हैं कि नग्न साधु को देख करके महिलाओं की अंदर भाव बिगड़ सकते हैं। इस प्रश्न को स्वर्गीय आत्माराम जी एक तत्व निर्णय प्रसाद में भी आक्षेप उठाते हैं। उनका अगर हम समाधान देना चाहें तो यह दे सकते हैं, क्योंकि आचारांग कल्पसूत्र प्रवचन सारोद्धार में इन आचार ग्रंथों में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि बड़े साधु जो होते हैं, जो साधक साधु जिन्हें जिनकल्पी कहते हैं, वे जिनकल्पी साधु सदैव नग्न रहते हैं। तो क्या उनका स्त्रियां दर्शन नहीं करती होंगी? क्या उनका दर्शन करने से उनके भाव बिगाड़ जाते होंगे? इस पर हमें विचार करना है। इसके उपरांत स्थानकवासी श्वेतांबरी ग्रंथों में लिखा है कि भगवान महावीर स्वामी अपनी दीक्षा के 13 माह बाद और भगवान ऋषभदेव कुछ समय बाद अपने देवदृश्य वस्त्र को छोड़ करके नग्न ही रहे। तो क्या उस समय उनके दर्शन महिलाओं ने नहीं किए होंगे? क्या उनके दर्शन करने से उनके लिए किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हुआ होगा? इसके उपरांत जब महावीर भगवान को आहार चंदन वाला ने दिए तो उस समय भगवान महावीर स्वामी नग्न रूप में थे। और यदि श्वेतांबर देवदूष्य की बात करते हैं तो देवदूष्य भी उनका कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने 13 महीने बाद उनके पास देवदूष्य नहीं रहा। इसके साथ साथ जिस पुरुष के काम विकार नहीं होता है, जिस पुरुष के प्रकृति रूप निर्दोषता होती है, उसका नग्न शरीर देख करके भी किसी महिला को विकार उत्पन्न नहीं हो सकता है। क्योंकि एक ध्यान रखना, जिसकी महात्मा के हृदय में अखंड ब्रह्मचर्य जमा हो जाता है, वह नग्न शरीर होने के बाद भी उसके दर्शन करने वाले को कभी विकार उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि वीतराग भाव ही उत्पन्न होता है। जैसे कि भगवान महावीर स्वामी के नग्न स्वरूप को देख करके भी चंदन वाला के अंदर विकार उत्पन्न नहीं हुआ, वीतरागता ही उत्पन्न हुई। अब इन लौकिक दृष्टांतों से समझ सकते हैं कि माता और अन्य स्त्रियों के जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे जब 5 और 10 साल तक के होते हैं, तब भी उसे देख करके, बच्चे को देख करके लज्जा नहीं आती है, क्योंकि वह बच्चे को चूमा भी करती है। नग्न बच्चे को देख करके उसे खिलाया करती है, क्योंकि उसका प्रकृति रूप निर्दोष होता है। और जब भी वह बच्चा बड़ा हो जाता है, उसके अंदर विकार उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसका फिर किसी प्रकार से उसके अंदर शर्म आने लगती है। इसी तरीके से हम एक बात और देख लें कि माता बहन या पुत्री अपने बच्चे पुरुष को आलिंगन भी करते हैं, किंतु उनके उस समय भुसाओं में लेने पर भी उनके मन में काम का विकार नहीं आता है, क्योंकि उन्हें स्नेह, प्रेम और भक्ति उत्पन्न होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वस्त्र धारण करने से
कोई काम विकार को रोक दे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि पर्दे से काम विकार नहीं रोकता है। एक बार हमसे एक व्यक्ति ने कहा था, मुसलमान व्यक्ति ने, कि आपकी हिंदू संस्कृति में जो है ना पर्दा प्रथा नहीं होने से बहुत गड़बड़ है। हमने कहा हमारे हिंदुओं में पर्दा कपड़े का नहीं होता है, हमारे यहाँ पर्दा आँख का होता है, और हमारे नज़रिए में ही ऐसी बात होती है जिस नज़रिए के कारण से, क्योंकि बुर्के में रहने के बाद भी कई प्रकार के संबंध बन जाते हैं।